4 बजे को कुछ बोलता है तो मैं चल रही है।
माननीय चोपड़ा जी, माननीय श्री दीपक लखोटिया जी, डॉक्टर BL गंजी, डॉक्टर MW चिपलेसर, डॉक्टर NP गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, स्वागत की इन कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर BL गंजी सर स्वागत करेंगे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर NP गुप्ता जी का। हमारे कॉलेज के सचिव अनिल श्रीवास्तव स्वागत करेंगे डॉक्टर गंजीर सर का। मैं आमंत्रित करता हूँ अनिशा जैन को स्वागत करने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सर का। रंजीता रास्ते स्वागत करेंगे माननीय विधायक महोदय का। रंजीता रास्ते शिक्षक संघ की तरफ से श्री राजू राम कुलराम सर स्वागत करेंगे माननीय विधायक महोदय का। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुरेश ठाकुर को स्वागत करेंगे डॉक्टर NP गुप्ता का। छात्रों की तरफ से अब मैं आमंत्रित करता हूँ आरती ठाकर को स्वागत करेंगी BL गंजीर सर का। स्वागत की कड़ी आगे बढ़ाते हुए जैसे कि प्रथा है, हर उस कार्य की शुरुआत होती है माँ देवी माँ सरस्वती के पूजन के साथ। मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक महोदय से माँ सरस्वती की प्रतिमा में पुष्पगुच्छ अर्पण करेंगे। हो जाएगा। डॉक्टर NP गुप्ता माँ सरस्वती की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। श्री दीपक लखोटिया जी, संपादक प्रखर समाचार माँ माया की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। डॉक्टर चिपलेसर अधिष्ठाता महामाया कृषि महाविद्यालय मंत्री माँ सरस्वती की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। अभिषेक श्रुति
वो बुढ़िया बच्चे कहते हैं बुलाने की बातों में परियों पड़े बुलाए नहीं भूल सकता है वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी दौलत ये शोहरत राह पर आगे बढ़े चले हम खुदा हमारे साथ है नेकी हो करम ईमान हो धर्म नेकी हो करम ईमान हो धर्म डरने की क्या बात है। एक कलम जो निर्भीक चलती है माननीय श्री दीपक लखोटिया जी संपादक प्रकट समाचार। मैं चाहूंगा अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारे कॉलेज परिवार को संबोधित करें। माननीय श्री लखोटिया मंच पर उपस्थित हमारे विधानसभा क्षेत्र के जुझारू विधायक भाई इंदर चंद चोपड़ा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं समाज सेवक डॉक्टर एल.पी. गुप्ता जी, कॉलेज के डीन डॉक्टर सांडिल जी, डॉक्टर चित्र जी एवं
महामाया कॉलेज परिवार के समस्त सदस्यगण, छात्र छात्राएं एवं यहाँ उपस्थित सम्मानीय नागरिक बंधु, आज जिस उत्साह और उमंग के साथ ये छात्र छात्राएं एनुअल फंक्शन मना रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन का एक अंग यह उत्साह और उमंग सदैव 170 बच्चे अध्ययनरत हैं। इस विशेषता यह है कि छात्राएं भी अध्ययन कर रही है। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अध्ययन कर हम और भगवान सफल करें उसे। मेरी समस्त शुभकामनाएं हैं। आपका कार्यक्रम आगे बढ़े। आज सरस्वती माँ महामाया के चरणों में शत-शत नमन। बोलिए भारत माता की वंदे। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विधायक महोदय, ये आपका उत्साहपूर्वक आयोजन है। इसमें ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को आपने मुख्य अतिथि के रूप में चुना, बहुत सही सटीक चुना आपने। दूसरा हमारे भाई दीपक लोखोडिया जी, जिन्होंने पत्रकारिता धमतरी को पत्रकारिता में एक नई दिशा दी, एक नया मंजिल दिया। कॉलेज के हमारे प्राचार्य, स्टाफ महोदय, तमाम स्टाफ और प्रिय छात्र छात्राओं, उसकी याद आने लगे कि उस वक्त उसके कॉलेज में जब होते थे तो हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे, क्या छोरों को दिखा रहता है। जीवन के बहुत सारे आप देखेंगे, चार हमारे संस्कृति में ये 4 स्थिति अवस्थाएं हैं। एक बचपना का अवस्था होता है, पूरा समय खेल कूद शैतानियों में निकलता है, और उसके बाद में जो आता है वो स्टेज है टीनेज क्रॉस करने के बाद, या टीनेज के साथ साथ उसका एक और भी शब्द है, कोई लौटा पीते हुए, तो वो दिन शायद आप लोगों के बीच में आकर ऐसा लगता है कि हमारे से वापस आ गए, ऐसा उत्साह और आयोजन। और इसमें आप लोग हम लोगों को शरीर किया, हमारी उम्र अवस्थाएं कुछ कम हो गई। आप लोगों का जो कॉलेज है वो एग्रीकल्चर कॉलेज, 80% लोग यहाँ के किसान हैं, और हमारे देश में बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरक्की की। एक जमाने में हमको अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था, और एग्रीकल्चर ने आज ऐसे स्थिति पे देश को ला दिया, ऐसे नई तकनीकों ने, बीजों आदि की जो उन्नत प्रजातियों में, कि आज हम न केवल आत्मनिर्भर हो गए, हो गया। उसके लिए बड़ी खुशी के बाद में यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज है, और बड़ी उमंग भरे उत्साह भरे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। आप लोग कल के भविष्य में जिसमें रोजमर्रा की रोजी के प्रोफेशन होते हैं, रोजी रोटी की चीजें, उसके अलावा अभी तक उत्साह है, उसको एक सार्थक दिशा में चाहिए। साईं बाबा ने कहा है कि शिक्षा जब तक अनुशासन न हो, उसका अर्थ न हो, सार्थक न हो, चरित्रवान न हो, तब तक उसका कोई भी उद्देश्य नहीं, उसका कोई ज्यादा सेंस नहीं। तो दोस्तों, इस बीच में आपको जरूरी है कि आपको एक चयन करना है। आपने चयन कर लिया है अपने प्रोफेशन का, तो उसमें भीतर 80% लोगों के बारे में का आपको डिसीजन लेना है कि हमारा राष्ट्र किस तरह से फ्लरिश करे, और उसके साथ साथ आप लोगों के हम सब लोगों को याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत प्रेरणास्पद उद्बोधन डॉक्टर शुक्ला जी का। अब मैं डॉक्टर चिगले सर को अनुरोध करूंगा
हमारे महामाया एग्रीकल्चर कॉलेज की माँ सरस्वती की वंदना करने के बाद जो भाषणों का सिलसिला चला है, सर्वप्रथम में हमारे माननीय श्री इंदर चंद चोपड़ा, जिन्हें हम प्यार से इंदर भैया भी बोलते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। बाद में मैं डॉक्टर गुप्ता, जिन्होंने अभी अपना अच्छा संबोधन दिया, उनका स्वागत करता हूँ, तथा माननीय लखोटिया जी जो पत्रकार रायपुर के दंतेश्वरी हॉर्टिकल्चर कॉलेज के जो डीन सर हैं, डॉक्टर बीएल गंजीर, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मुझे कहा गया है इस महामाया कृषि महाविद्यालय का कुछ प्रतिवेदन बताऊँ आप लोगों को। जैसे कि हमारे प्रोफेसर सोनी जी ने बताया कि हम द्वितीय वर्ष में पहुँच चुके हैं, यह सत्य बात है। यह कॉलेज 2001-2002 में शुरू हुआ और हमारी ये तीसरी बैच 2003-2004 में है। ये जो है पूर्णतः ICAR से संबंधित महाविद्यालय है, जिसे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने मान्यता दी है। यहाँ के छात्र सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं। हमारे द्वितीय वर्ष के छात्र 6वें सेमेस्टर में हैं, द्वितीय वर्ष के छात्र चतुर्थ वर्ष में हैं तथा प्रथम वर्ष के छात्र द्वितीय सेमेस्टर में हैं। हमारे जो खेल कूद में भी अग्रसर हैं, जिस प्रकार शिक्षा में भी अग्रसर हैं, उसी प्रकार खेल कूद में भी अग्रसर हैं। पिछले ही वर्ष हमारे विश्वविद्यालय की जो फुटबॉल की टीम है, उसमें हमारे फुटबॉल की टीम में 4 छात्र चुने गए और इन्होंने हमारे विश्वविद्यालय की जो फुटबॉल की टीम है उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया। वे हैं प्रणय, सुरेश, चंद्रप्रकाश, ध्रुवे। इन्होंने अपना स्थान विश्वविद्यालय के फुटबॉल की टीम में बनाया। साथ ही दूसरा क्रिकेट का जो यहाँ पर पूर्वी जोन का अंतर विश्वविद्यालय की क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी, हितेश, इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है तथा जो रविशंकर विश्वविद्यालय है उसके मैदान में हमारे इन रणबांकुरों ने अपना कौशल दिखाया है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में भाला फेंक प्रतियोगिता जो हुई उसमें हमारे डोमेंद्र साहू प्रथम आए हैं। साथ ही साथ खेलकूद के साथ सामान्य ज्ञान, शिक्षा, खेलकूद, इसमें भी हमारे छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें आशीष राय व मनीष श्रीवास्तव ये प्रथम हैं। इस प्रकार मैंने पिछले 1 वर्ष में ये अनुभव किया कि हमारे छात्र जिस प्रकार शिक्षा में अग्रसर है, उसी प्रकार खेलकूद में तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अग्रसर हैं और अपना अध्ययन इस प्रदेश के लिए, इस धमतरी जिले के लिए कर रहे हैं। जैसा अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 80% जो हमारी जनता है उसका दिल ये जीतते हैं और अग्रसर होते हैं। साथ ही साथ हमें एक बताने में गौरव है कि हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं वे सभी इसी क्षेत्र के हैं। कोई बस्तर के हैं, तो कोई कांकेर के हैं, कोई चांपा के हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के ही लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के शिक्षकों द्वारा ये महाविद्यालय चलाया जा रहा है और इस महाविद्यालय के अग्रसर होने में हमारे विधायक जी का आशीर्वाद, हमारे डॉक्टर साहब का और पत्रकारिता के डॉक्टर लखोड़ी जी का आशीर्वाद मिला है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। महामाया कृषि महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के बारे में डॉक्टर सीताधर ने अभी बताया। अब मैं आशीर्वचन के रूप में माननीय विधायक महोदय जी से निवेदन करूंगा। जैसा कि मुझे ज्ञात है, माननीय विधायक महोदय न सिर्फ प्रखर और ओजस्वी वक्ता हैं, बल्कि विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन में सदैव उन्होंने आगे उनको बढ़ाया है, उनका उत्साहवर्धन किया है।
तो उनके आशीर्वचन के लिए मैं आपके इस सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शहर के एक ऐसे अखबार जिसमें शहर की भी पहचान नहीं है, तथा समाचार के संपादक और मालिक श्री दीपक लखोटिया जी, हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी, श्री गंजीर साहब, यहाँ के महामाया कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य श्री चितलेकर साहब जी, हमारे संचालक जी, संगीत के क्षेत्र में हमारे यहाँ साथ लेकर बैठे हुए हमारे साथी, हमारे मित्र, मैत्री विहार कॉलोनी के अध्यक्ष सम्मानित शरद चौबे जी और हमारे उपस्थित नगर के गणमान्य नागरिक बंधुओं, यहाँ के छात्रों छात्राओं, क्योंकि अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था और हम लोगों का आगमन हुआ और मैं इसको प्रकृति की इच्छा कहूँ कि आपकी व्यवस्था को बदल दिया, इसलिए आपने आना यहाँ व्यवस्था की। मैं पहले कार्यक्रम बहुत समाज के कार्यक्रम में चला गया, उसके कारण विलंब से यहाँ पहुँच पाया। पर अब मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके कार्यक्रम में समय में उपस्थित नहीं हुआ। आप लोगों ने अच्छा किया कि अपनी कार्यक्रम को जारी किया, क्योंकि अब जो पूरा उत्साह है छात्रों में, कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं, कुछ लोग कला के प्रति बहुत ही उत्साही और प्रेमी कला प्रेमी हमारे छात्र हैं, कुछ एंजॉय के मूड में हैं, उनको आपका संगीत अच्छा लग रहा था, भाषण अच्छा नहीं लगा और नाच रहे थे, थिरक रहे थे। यही जीवन है और यही नाचना थिरकना जिंदगी भर याद आता है। डॉक्टर गुप्ता लौट गए, वो बहुत पीछे लौटे थे, मेरे को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा। मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कॉलेज से, स्कूल कॉलेज से अलग हुए, कल ही की बात है ऐसा लगता है और आप लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ में ही, लेकिन डॉक्टर गुप्ता को बहुत ही खास किया लगाना पड़ा और वो भी आ गए आपके बीच में छात्र बनकर, आपकी तरह नौजवान बनकर, आपकी जरूरत से, यहाँ के टीचर छात्राओं से, तब जाकर आपने एक स्थिति पाई है। आपने पहले साहस किया, आप लोगों ने, आपके छात्रों ने किसी नए महाविद्यालय में प्रवेश करने का और पढ़ने की इच्छा आपकी मन में जागी। मैं समझता हूँ धमतरी में अभी मंडी में केस प्राप्त दलहन और तिलहन दिखने लगा है, मैं समझता हूँ उसमें आप लोगों का भी योगदान है। आप लोग ऐसा ही कृषि क्षेत्र में प्रगति करेंगे जैसा कि 80% क्षेत्र आश्रित है। हमारे हिंदुस्तान की 80% आबादी कृषि पर आधारित है, तो कृषि और कृषक को ही हम सुख से देख सके, उनको ज़्यादा सुविधाएं दे सके, उनको ज़्यादा आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके, इसके लिए कृषि महाविद्यालय और महामाया कृषि महाविद्यालय जैसे संस्थाओं की आवश्यकता है। इस समय हम अनाज के मामले में बहुत ही कमजोर थे, दूसरे देशों पर आश्रित थे। हम अमेरिका के दलिया के लिए आश्रित थे, जहाँ पर 10,000 टन का उत्पादन था, 10,000 लाख टन का उत्पादन था और 6 वर्षों में जो हमने तरक्की की, हम विदेशों को अनाज देने में सक्षम हुए। हमारे गोदाम में इतना अनाज है कि 10 साल भी अगर पड़े तो हम सक्षम हैं अपने क्षेत्र की जनता को पालने में। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, विज्ञान में आत्मनिर्भर हुआ, हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने। हमारा सीना गौरवान्वित है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के नागरिक हैं और विश्व की महाशक्तियों के बराबर हम खड़े हो गए हैं। और जो विकास की दर है, जो अचीवमेंट जब सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है, जो अभी चल रही है हमारी, लेकिन विकसित देश कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं देता था। गरीबी हटाओ का नारा बहुत देते रहे, लेकिन गरीबी कब हटेगी इसका कोई मापदंड नहीं था। लेकिन हम देख रहे हैं विश्व में जो हमारा विकास दर है वो शिखर पर है और जिस पर कहा जाता था पेट में गर्भ में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर ही 4,000 रुपए का बोझ था खर्च का, और हमारा देश का सोना विदेशों में गिरवी था। आज हमारे देश के सोने को न केवल मुक्त किया गया है, हम ब्याज भी पटा चुके हैं, मूलधन का बहुत बड़ा हिस्सा पटाने के बाद कोई भी नया कर्जा नहीं लेते हुए आज देश के पास 117 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर हमारे खजाने में है भारत सरकार के पास। और इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना की बात करते हैं
देश में अधोसंरचना की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना विकास की बात होना मुनासिब नहीं है। आज तक 50 साल में गांव में सड़कें नहीं, 5 किलोमीटर यहाँ से जिस रास्ते से हम चल कर आए हैं, इसमें बलियारा गांव 3 किलोमीटर दूर, यहाँ पे उस 3 किलोमीटर में 50 साल में सड़क नहीं, गांव का रास्ता नहीं, वहां प्रधानमंत्री सड़क बन गई। पूरे हिंदुस्तान में, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये जागरूक छात्र बैठे हैं जिन्होंने सत्ता परिवर्तन किया है जब 18 साल के मतदाता बने। मैं बहुत बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कितनी प्रगति की है। किसी जमाने में शेर शाह सूरी ने सड़क बनाई थी, उतनी लंबी सड़क कभी किसी राजा महाराजा या प्रधानमंत्री ने नहीं बनाई, किसी सरकार ने नहीं बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इतनी सड़क बनाई है, इतनी सड़कें बनाई हैं। कॉरिडोर सड़क, चतुर्भुज सड़क जो है वो हिंदुस्तान को चारों तरफ से जोड़ने वाली सड़कें और चौड़ी चौड़ी सड़कें, और चारों तरफ आप देख रहे होंगे गांव-गांव सड़कें पहुंच रही है। सब दूर काम चल रहा है। इतना पैसा कहां से संचित किया गया, किस तरह से संचित हुआ देश के खजाने में। इस हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में चले जाओ, प्रधानमंत्री सड़क बन रहा हो या गांव-गांव पहुंच मार्ग बन रहा हो, चाहे संपूर्ण ग्रामीण से हो, चाहे जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएगी। पीने के मामले, पानी के पीने के मामले में मुझे मालूम है, आदिवासी क्षेत्रों में काम करता था, ये अरौद, हरपर, पटौल, बरबांधा वगैरह गांव है जो धमतरी विकासखंड के हैं, जहां पर झरिया से पानी पीते थे, जमीन को खोदकर पानी पीना पड़ता था। आज गांव-गांव में हैंडपंप जो स्वजल धारा के माध्यम से लगे हैं, और मैं समझता हूँ नल जल योजना और दूसरी योजनाओं से ये जो हमारी प्रारंभिक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, जिसका सभी को संवैधानिक अधिकार है, जो बिजली, पानी और सड़क, जिसके मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना आवश्यक था, जिसको 6 वर्षों में अटल जी ने किया। आने वाले समय में और तेजी से द्रुत गति से बढ़े हैं, हम सब एक विकसित भारत के नागरिक होंगे, भारत विश्व का गुरु होगा, हम सम्मानित स्थान पर होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपके साथ इस सांस्कृतिक संध्या में अपने गीत के साथ आपका आनंद शेयर करना चाहता हूँ। भाषण बहुत देता हूँ, लेकिन मैं ये भाषण नहीं दिया, मैंने जानकारी दी जो आपको भी जानकारी है, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। इस क्षेत्र में अर्थशास्त्र के विद्यार्थी भी जानते हैं और सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि देश में अगर वो किसी भी कोने में जाता है तो क्या होगा। पानी में मल मत नहाना तू इतना, पानी में चेहरा डूबा है नींबू में, चेहरा डूबा है नींबू में, और बाकी संधा पानी में। साहिल पे नहीं इकरा के चलो, साहिल पे नहीं इकरा के चलो, रेखों को नहीं पैरों से मत, गिर जाए ना हाथों से कंगन, गिर जाए ना शायद पानी। सदैव हमारे सर पे है, जो हमारे विद्यार्थियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। इन्होंने आदर्श और विकसित भारत की जो तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की, एक दिन और बहुत शीघ्र ही हम इसे प्राप्त करेंगे। अपनी बात आगे कुछ इस तरह से बढ़ाऊंगा। समर में भाव खाता जो, समर में भाव खाता जो, उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो, सृजन में झेलता जो, चोट छेनी की हथौड़ी, सृजन में झेलता जो, चोट छेनी की हथौड़ी, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। हमारे कॉलेज के विधायक धमतरी विधानसभा क्षेत्र श्री लखोटिया जी, श्री गुप्ता जी, श्री चित्रे साहब, मैं जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि मैं हॉर्टिकल्चर कॉलेज का डीन हूँ, और मुझे यहाँ पर आप लोगों की वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया है। मैं आप लोगों के समक्ष एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरा गांव है बवरसी,
आज जो विधायक साहब ने अपने यहाँ के विकास की जो जानकारी दी, उसी विकास को आज से करीब 30 साल 35 साल पहले मैं लोहासी गांव से पैदल चल करके धमतरी पढ़ने आया करता। आज हर क्षेत्र में हर छोटे से छोटा गांव सड़कों से जुड़ गया, यानी इस प्रकार से विकास हुआ है। उसी विकास की कड़ी में जो मैं रायपुर उत्पादन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, यहाँ का जो औसत उत्पादन है वो किसी भी जिले में, प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं है, यहाँ तक कि भारत के किसी भी जिले में नहीं है। यहाँ का जो धमतरी क्षेत्र का अगर औसत उत्पादन देखेंगे तो धान का उत्पादन जो है काफी अपने अनुभव से, अपने मेहनत से आज इस स्थान को प्राप्त किए हैं। इसमें किसी भी अनुसंधान या किसी भी क्षेत्र के द्वारा किया गया अनुसंधान यहाँ के इस क्षेत्र के लिए काम नहीं आया। यहाँ पर किसान स्वयं अपने मेहनत और आज हम 3 साल पूरा कर चुके हैं। हमारा ये महाविद्यालय निजी क्षेत्र में है और हमें शासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे छात्र कितने प्रतिभावान हैं ये तो आपको चितले साहब ने भी बता ही दिया है। मैं शासन और जनप्रतिनिधि के माध्यम से इंदर चोपड़ा जी से निवेदन करता हूँ, विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो, कि कम से कम हमारे महाविद्यालय के लिए कम से कम ऐसी कोई व्यवस्था करें या उसकी स्थापना के लिए छोटा मोटा जो सरकारी जमीन खाली पड़ा हो उसमें अगर देने की सहयोग करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसके विकास के लिए इस विकास के लिए जब हम किसानों की बात करते हैं, किसान के लड़के भी यहाँ आकर पढ़ रहे हैं और वे न केवल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित, कृषि से संबंधित ऐसे उद्योगों की भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो स्वयं आगे चलकर अपना स्वयं का व्यवसाय खोल सकते हैं। जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, बीज उत्पादन है, कीटनाशक दवाई बनाने की भी दवा विधियाँ हैं। ये सारा छोटा इलाका दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बहुत बहुत मेरे मन की बात कह दी। आप लोगों ने जो बात कही है इस पर चर्चा हुई। आप लोगों ने एक महामाया कृषि महाविद्यालय में जो जमीन खरीदी है उसको मैं जानता हूँ कि उसमें पहला भवन बन सकता है। उनके पास अपनी जमीन हो गई है और बहुत ही सस्ते में खरीदी गई है, जिसकी आज 5 गुना कीमत है। धमतरी शहर के भीतर कहीं पर भी ऐसी शासकीय जमीन तो नहीं है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र में है। अगर वैसे भी जमीन की आवश्यकता महसूस करते हैं तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है कि उसका अवलोकन करें, पटवारी नक्शा लें, तहसीलदार से उसका बिक्री छाट विभाग कलेक्टर के हम मांग करते हुए कलेक्टर से मांगे, तो जहाँ पर आवश्यकता होती है शासन के सहयोग की, जो बोर्ड में जाता है, सचिवालय में जाता है, वहाँ पर हम बराबर सहयोग करेंगे। और क्योंकि 3 साल से प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से चलाया है आपने महाविद्यालय को, प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, तो चीज़ें आपकी हम बिल्कुल मानने में तैयार हैं। एक तो कृषि महाविद्यालय मस्त था धमतरी क्षेत्र में, पेड़ी के क्षेत्र को देखते हुए इसी क्षेत्र में उसकी पूर्ति आप लोगों ने की है। बहुत संघर्ष से इसको एक स्थान दिया और इसके प्रति हमारा जो शहर का दायित्व है, ये दायित्व है, प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है, मेरा परस्पर भाई के नाते सहयोग रहेगा, हमेशा रहेगा। दूसरा, मेरे सरकार ने 3-4 महीने, अभी 5 महीने हुए हैं, मेरी सरकार ने बीज अनुसंधान निगम छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया है, राजधानी में। उसका सब स्टेशन यहाँ पर बने धमतरी में, ऐसी मैंने मांग रखी है, क्योंकि हमारी जो मूल जो हमारे प्राचीन समय से जो धान भी आज किसान हाथ फैला के दूसरी तरफ देखता है और दूसरी तरफ वाटर लेवल जिस ढंग से डाउन हो रहा है शहर का। हम समझ रहे हैं कि हम केनाल से पानी देने के लिए पूरा बांध में रोक लेते हैं, नदी में अगर फ्लड आता तो वाटर रिसोर्स होता, क्या कर सकते हैं। हमारे कैलाश कोने जी ने बहुत अच्छा आम की फसल ली है, डिमांड हमारे सुरेश छागड़ जी है कारीगर में, हमारे भाई कुंजलाल जी देवांगन ने सूरजमुखी इतना उत्पादन किया है, उनकी लागत और उसके बाद जो उत्पादन
कैरम विजेता हिमालय ग्रुप ललित यादव उमेश साहू। विंध्याचल ग्रुप से डोमेन साहू, इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नाम रोशन किया। स्वप्निल बंजारा आशीर्वाद के माननीय श्री विधायक जी के। अंत में मैं डॉक्टर चितले सर को आमंत्रित करूंगा हमारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। डॉक्टर चितले सर। जी साथ में आए डॉक्टर गुप्ता तथा लखोटिया सर, साथ ही हमारे छोटे से निमंत्रण पर रायपुर से हमारे नंदेश्वरी कॉलेज के डीन सर डॉक्टर गंजी, जो इसी क्षेत्र के हैं, अपना पूरा इंटरेस्ट अगर सही बताएं तो वो आज की बारिश में भीगते हुए आए हैं। इसीलिए आए हैं कि मुझे अपने धमतरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को देखना है, उनके बारे में कुछ सोचना है, उनके कार्यक्रम देखना है। तो इस प्रकार इस आयोजन में सभी हमारे अतिथिगण आए हैं, उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तहे दिल उनका स्वागत करने के बाद बहुत आभारी हूँ। और अभी हमारे विधायक महोदय जी ने कुछ बताया, सही बात है, अभी आचार संहिता लागू है और कोई भी घोषणा करने में हम मतलब वो जैसे उन्होंने कहा। हालांकि मैं ये बता दूं कि हमारे विधायक जी हमारे कॉलेज से आज से ही पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस महाविद्यालय के लिए जितना किया है उतना बहुत। माननीय अतिथियों के लिए हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, आप लोगों को फील गुड करना है। करूँगा छोटा जरूर करके जाएंगे।
जैसे फुटबॉल रख दिया सामने, यूज फुटबॉल सामने रख दिया मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल। ये और क्या फायदे हैं मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल? जैसे कोई गैरेज में काम करते हैं लोग, तो मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल गैरेज में ये पीछे काम कर रहे हैं, ये लगा। उसके बाद बोले हाँ अच्छा यूज है आपका, अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा ओ खामोश, ये और ये पानी निकालने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल, ये ऐसा। तो बोले हाँ अच्छा फायदा है यार इसका भी। उसके बाद बराबर करना है तो सन्नी देओल स्टाइल यारा ओ यारा मिलना, ये पार्ट दिया उसको, उसके स्टाइल को पार्ट दिया। उसके बाद राजेश तो फिर शाहरुख खान स्टाइल में आप क्या करते हो, ये बोले ये चलो छैया छैया। जैसे तो कुत्ता रात में दौड़ा रहा है, कुत्ता के पीछे भाग रहा है तो कुत्ता को पकड़ो थपा दिए सीधा, चलो छैया छैया सीधा। उनका संजय रहता, बाबू बोले तो बाबा तुम्हारा क्या बोले? संजय बोला अरे मेरे को क्या करना। संजय रेलवे स्टेशन में भीड़ है पूरा, हटाना है सबको, धपाक ये डांस उनका। संजय दत्त सब हटाते हुए ये बाबा
ज़्यादा छोटा गया। कितने 4 साल के बोलते 5 क्लास बच्चों दूसरी क्लास बच्चों को पढ़ाने, तो कुछ ऐसे थे यानी कि थोड़ी झुकी हुई कमर थी, पके हुए बाल खैर मेरे नहीं है, और आंखों पे एकदम टावर लगा जैसे। हाँ तो बच्चों क्या पढ़ के आए हो? क्या पढ़ा रहे? अंदर नहीं आता नारायण नहीं आता दियो, क्या है ना और रात को ना मैं छोड़ा था, वो सोया नहीं था। क्यों बे? रात को सोनी तो मेरी गलती थी, पहाड़ याद तो नहीं किया तूने? नहीं वो क्या था ना, वो पिक्चर देख रहा था। हट, पिक्चर देख रहा था, चल पहाड़ा तू ना। नहीं आता पानी से क्या करूँ, नहीं पढ़ा था। अबे पढ़ा नहीं आता? ये बात सुन लो, कल पूरी क्लास 2 का पहाड़ा याद करके आएगी, और जो पहाड़ा याद करके नहीं आएगा 5 आना का। अरे देख राजू दिखा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आता की आदत दिखाते थे, हम भी ऐसी गाड़ी अगर बने हो। 2 1 2 2 4 2 के 6 और 2 चौके 8 2 10 3 9 तालियां मारिए, क्योंकि 2 पंछी 10 और 2 चंगे 12 होता है। देवी और सचरू 2 मियां 18 2 20 है से 2 अगले कोने में प्लीज जल्दी आइए, जल्दी हटा गधे कहीं के। 2 2 2 नीचा 2 दिया 6 2 चौके 8 2 पंजे 10 2 चंगे 12 2 7 14 और 2 8 16। अब तू आखिरी बता, तू कैसे बना? तू सही
उपस्थित नहीं है, लेकिन कुछ मांग दो उसे तो ऐसा लगता है जैसे जान मांग लिया, और वो किस तरह से हंसते हैं। उसके बाद अगर हम इंडिया से थोड़ा दूर चल देते हैं, यही अपने ज्यादा दूर नहीं, नेपाल, जो कि आप कहते हैं दूसरी देश है लेकिन है हमारे खा पी के जिगड़ा है। तो वहां पर अगर हम मिलते हैं किसी से, और भाई कैसे हैं आप, तो क्या बोले, आंख मूंद कर और दांत पर बढ़िया बढ़िया। और लक्ष्मण दोनों ही शिकार पर गए थे, लक्ष्मण रेखा पार, तो राम आए उनसे, थोड़ा गलत बात, रावण किया ऋषि उसके बाद रावण का मेरा फोटो आना जरूरी है। कहाँ पे? यहीं पे। सर ठीक है, हेलो, अब आ रहे ना, आ रहे। घर को लौट अपने कंधे से दुपट्टा न सरकते देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। एक नेताजी थे, उनको जनता में भाषण देते हुए बड़ा डर लगता था। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम होने लगी, तो उन्होंने अपने पीए से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, भाषण खत्म ही नहीं हो रहा है। नेताजी बड़े परेशान, पीए को बुलाए, पूछे क्यों भैया आज भाषण लंबा कैसे लिख दिया? बोले नेताजी भाषण तो उतना ही बड़ा है, दरअसल आपने 6 फोटो कॉपी पकड़ रखी थी। कैसे है, क्या हाल चाल? अरे हम रावण ही बोल रहे हैं।
उधर ललुआ है कहाँ, हमको बात करनी है। अब भगवान जाने लालू जी ने अंग्रेजी सीखी या ना सीखी। उधर से जवाब, हाँ हम क्लिंटनवा बोल रहा हूँ। लालू तो ही मार्केटिंग के ले गया है, कौनो मैसेज हो तो दे दो। पेपर दो, चलो। मजा आ गया। लेकिन हमारे ये रही आपकी चटुत्री। वाह मजा आ गया। हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी पक्की। फिलहाल हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, तुम जा सकते हो। अरे ये कौन मरने जा रहा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो। कौन हो भाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? अरे मरूं नहीं तो और क्या करूं? इतनी पढ़ाई की, ऊंची ऊंची डिग्रियां ली, बेरोजगार भटक रहा हूं, एक नौकरी की तलाश में हूं। सुनो भाई, तुम्हें नौकरी चाहिए ना? आओ आओ, मैं तुम्हें नौकरी देता हूं, आओ। चलुआ उधरे आए नहीं आए। ओ ला 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 ला। ये कीड़ा, ये तो मेरी सारी फसल खा जाएगा, मेरी मेहनत बर्बाद कर देगा। तुरंत उपचार करता हूँ। ला 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 ला। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। कौन है भाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? अब मरूं नहीं तो और क्या करूं? इतना पढ़ा लिखा हूँ, ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। किस काम की है डिग्रियां जो एक नौकरी तक नहीं देती? इससे तो मर जाना है। आओ आओ, मैं तुम्हें काम देता हूँ। आओ चलो चलो, लो ये फावड़ा पकड़ो, खेती करो। खेती? और मैं, मुझ जैसा पढ़ा लिखा आदमी, यूनिवर्सिटी टॉपर, और खेती करेगा? मैं ये धूल मिट्टी वाला काम नहीं करने वाला, मैं तो चला। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उड़े उड़े हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उड़े उड़े हीरे मोती। मेरे देश की धरती। अबे क्या गलती हो गई? अबे हम अछूत की छाया में नहीं पड़ने देते, और तूने मेरा पानी छू लिया। अबे क्या अछूत? अबे तूने तो मेरा पूरा धर्म नष्ट कर दिया। अबे तेरे राज्य में तेरा क्या पंडित जी, आज भी आप अछूत को मानते हो? आज 21वीं सदी में पहुंच गया, 18वीं सदी में गिरा हुआ पंडित जी। आज भारत आजाद। अरे अछूत कहीं क्या हमारी बराबरी करता है क्या पंडित? पानी नहीं आया काहे? रोज तो जल्दी आ जाता है, पानी कैसे कट गया? आपने नल का बिल क्यों नहीं भरा? हे प्रभु, क्या करूं मैं इन पानी वालों का, इन सरकारी कर्मचारियों का? एक नंबर के काम चोर, घूसखोर, मक्कार होते हैं साले। अरे एक महीना पैसा क्या नहीं दिया, पानी काट दिया हमारा।
अरे वो छोड़, अरे ऐसा मंदिर मारूंगा, ऐसा श्राप दूंगा, 7 जन्मों तक तो का 7 पीढ़ियों तक शनि पीछा नहीं छोड़ेगा। आज तो साथ भोजन मुश्किल होगा नहीं? क्या है मिलाई? क्या कहा? वो झूठ क्या पानी का मंगाने की? अरे 7 गांव मेरी पंडिताई को लोहा मारते हैं और तूने जब सीधे मैंने पानी मंगा लिया, मेरा सारा धर्म बंद कर दिया, मेरे पुरखों का नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे करम दीदी, क्या जरूरत थी तुझे इस पानी मंगाने की? कब तक काम और भी कर सकेंगे? अरे लेकिन अकल की अंधी, अकल की मारी। अरे पानी नहीं था तो किसी अच्छे से आदमी से बुलवाती, उसे जिसको कहे बुलाया? अरे मैं पूछता हूँ, अछूते पानी में कहीं जरूरत क्या थी तुझे? क्या कहा? जो रोटा में सब्जी जबान लड़ाती है, तेरे को कभी सिखाता? अरे हमें तो कुटिया पवित्र हो गई आपके चरण और हमारी कुटिया पे। मेरे यहाँ भगवान की दया से कुछ रत्न की प्राप्ति हुई। अरे बड़ी खुशी की बात। अरे नहीं वो इसकी क्या नहीं रहेगी। अब आप इतनी जिद करनी रहे तो रख लेता ना। जरा रास्ता भी तो भटक गया हूँ, घर कैसे पहुंचूंगा? प्यास के मारे बुरा हाल है। पानी मिल जाता तो जान में जाना। नहीं अछूत है, कैसे करूं? रास्ता भी तो भटक गया हूँ, घर भी तो पहुंचना है, यही मेरा धर्म। अरे जान रही तो धर्म करूंगा ना। ए भाई सुन, इधर आता, इधर रास्ता बता दे भाई। हाँ पंडित जी, हाँ। यहाँ से सीधा जाइएगा। हाँ सीधा, वहाँ से लिफट में मुड़ जाइएगा। ले वो इमारत वाली नहीं पंडित, देख मैं देखो तो जा रहा हूँ, देख बहुत बुरा शराब दे दूंगा मैं। हाँ तो मैं गाँव में बता दूंगा। आखिरी वचन है, हाँ तो चलते हमें ये मिलेगा क्या? शुरुआत में हम आपसे पूछा राजनीति में आप कैसे आए? नेता बनता वो नहीं सर, वो मतलब राजनीति की आप पहली कदम किस प्रकार से रखें? वो क्या हुआ, कॉलेज के दिनों में हम ना नेता लोग के साथ घूमता था। नेता बोले समझो ना छात्र का मॉल है। एक बार क्या हुआ, हम घूमने गए तो देखे वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। मार दोस्त लोग बोले लालू थोड़ा आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ। हम भी गए, आगे चले गए। आगे देखते पुलिस वाले लाठी बरसा रहे थे। अब हम भागे वहाँ से। अब वहाँ से भागे तो पता चला कि वो पुलिस वाले हमको पकड़ रहे हैं। हमारे फोटो खींचे थे ना, हमारे शादी के दिन हमको आके पकड़ चले गए। बस वही दिन था और आज का दिन है। राजनीति में आने का आपका ये रास्ता, आपको कुछ और सोचे। अच्छा ये बात बताइए, अगर आपको कहा जाए कि पाकिस्तान की राजनीति में आपको डाला जाए और बोला जाए कि कम से कम 1 महीने पाकिस्तान में आप राज कीजिए, तो आप क्या करेंगे? हमारी जरूरत नहीं है, राबड़ी काफी है। वो कैसे? अरे बिहार को चलाती है तो पाकिस्तान को भी चलाएगी ना वो। अच्छा, कुछ अच्छा जवाब है। अच्छा अब तुमको तुम्हारी नौकरी से हटा दे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, नहीं बात। पार्टी के चले जाते हैं, आप खाली टाइम में क्या करते हैं? हमारे मुन्ना लोगों के साथ जने मुन्ना है हमारे, उनके साथ खेलते हैं। और कभी कभार मूड खराब होता है ना तो तुम जैसे बुड़बक को बुला लेते हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव तो फेमस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में केवल एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है?
बिहार में पाकिस्तान का है, इसका कुछ खास रीजन? वो का है बिलवा से हमारी दोस्ती हो गई, अब हमारे यहाँ मुशर्रफ से भी कर रहा है। बिलवा बोले तो पहचाना नहीं, थोड़ा ठीक से बताइए। अरे फार्मर राष्ट्रपति यूएसए वहाँ तो राष्ट्रपति एक बार बिहार के बन चुके हैं, प्रधानमंत्री भी बिहार के बन चुके हैं। बेचारे क्रिकेटर ही बस नहीं बनते ना, तो हम सोचा कि एक बार बिहार के क्रिकेटर भी ले आओ।